जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम लोग बात करेंगे अब थायराइड पे। और यहाँ पे बताती चलूँ, हमारे पोल का सवाल है कि क्या वालिदैन के गलत फैसले पे जिस पे किसी के साथ ज्यादती हो रही हो आप सपोर्ट करेंगे, हाँ या नहीं में आप जवाब दे रहे हैं। ईमेल करके भी healthymorning@health-tv.tv, फेसबुक पे भी विच इज www.facebook.com/healthtv.tv, और कॉल करके भी। और इसी बात के साथ हमारे साथ एक कॉल भी है, शायद अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। बेटा छुट्टियां मना ली आपने? छुट्टियां? इतवार की, हाँ हफ्ते की। काम में निकल गई यूसुफ साहब, पता भी नहीं चला। अच्छा अच्छा, आज का जो आपका बोल का सवाल है उससे डॉक्टर साहब से मैं 100% मुत्तफिक हूँ। ठीक है जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत अच्छी प्यारी बात करी है इन्होंने कि माँ बाप गलत क्यों सोचेंगे। हाँ। और दूसरा एक चीज और है, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं कि अगर मेरे बारे में मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं कि अब्बू आपका ये फैसला गलत है, तो मैं सब बच्चों को इकट्ठा बुला लेता हूँ, उनकी वाइफों को भी बुला लेता हूँ। मैं बैठ कहता हूँ बेटा कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, अगर एक दूसरे को कन्विंस कर लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं कन्विंस कर सकेंगे तो माँ बाप का कहना मान लो। चले, ये बहुत अच्छी बात है यूसुफ कि आप ये आउटलेट छोड़ते हैं कॉन्फ्रेंस करने का। हाँ जी हाँ। मैं उन वालिदैन की बात कर रही हूँ जो आउटलेट भी नहीं छोड़ते कॉन्फ्रेंस करने का, इमोशनल ब्लैकमेलिंग पे आ जाते हैं। वो गलत है। घर से निकल जाओ तो ये करो तो। डॉक्टर साहब जो बात बोल रहे थे, एक नॉर्मल आम बात कर रहे थे, आम तौर पे ऐसा होता नहीं कि माँ बाप गलत फैसला करे। सही। अगर कुछ परसेंटेज है तो बुरी अच्छी जगह हर जगह मौजूद है। बहरहाल माँ बाप सही होते हैं ज्यादातर, 99%। ठीक है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है कि डॉक्टर साहब ये थायराइड की जो गुफ्तगू चल रही, तो मालूमात के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक तो हाइपोथायराइड है, एक हाइपरथायराइड है। ये दो बीमारियां तो अपनी जगह हैं, लेकिन तीसरा चीज ये कि इसके अंदर क्या क्या और खराबियां हो सकती हैं जो इन दो फंक्शनल खराबी के अलावा हो, मसलन इसमें टीबी हो जाए, कैंसर हो जाए या कुछ और हो जाए, ये भी वाकयात देखने में आते हैं। और ये किस तरह कैचअप करते हैं, ये जरा सा थोड़ा इस पे डिस्कस हो जाए तो आम आदमी के लिए बड़ी मालूमात हो जाएगी। आपको अभी बताते हैं इससे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक्चुअली हमने टॉपिक शुरू ही नहीं किया अभी ना। जी हम जल्दी से हाइपर तो बताते, फिर बताते रीजंस क्या है। इनसे पहले जो क्वेश्चन था उनका जवाब भी बहुत जरूरी है, नोड्यूल वाला ना। तो पहले चले इनका देते हैं। पहले तो थैंक यू, ज्यादातर वोट मेरी फेवर में आ रहे हैं। अब मुझे थोड़ा डर है कि अगर 15-20 साल का कोई बच्चा आया ना कोई, तो वो शायद मगर 15-20 साल के बच्चे कॉल करे। वो न्यू जनरेशन है ना, तो उसका शायद इख्तिलाफ हो, मगर वो सही नहीं है, एक्सपीरियंस उनका सही नहीं है। बहरहाल अच्छा जी, एक्सपीरियंस जब होगा ना तो उनको पता, वो जब खुद माँ बाप बनेंगे ना फिर पता चलेगा। बहरहाल चलें जी, अपने टॉपिक पे आते हैं, थायराइड पे। कि इनका जो सवाल था कि हाइपर और हाइपो के अलावा और भी हो सकती हैं, बेशुमार हो सकती हैं, और ख़ुद तो उन्होंने नाम ले लिए टीबी हो सकती है थायराइड की, क्यों नहीं, मगर कम है। उसके अलावा कैंसर भी हो सकता है, और कैंसर एक नहीं 5-6 किस्म के कैंसर होते हैं थायराइड में। कुछ क्या तो वजह है सर? वजह है कि कैंसर कहीं भी हो सकते हैं बॉडी में। हम लंग को कहते थे कि अगर हम स्मोक करेंगे या टोबैको शीशा तो चले, लंग कैंसर का एक रीजन समझ में आता है। थायराइड के कैंसर का रीजन, इसकी वजह क्या है? देखिए ना, ज़्यादातर कैंसर की वजूहत का हमें पता नहीं होता। कई कैंसर होती हैं जैसे स्मोकिंग से आपने कहा, पॉल्यूशन से होते हैं, कुछ हार्मोन के इम्बेलेंस से होते हैं जैसे प्रोस्टेट होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, मगर कई कैंसर ऐसे हैं बॉडी में जिनका हमें कोई पता नहीं है कि क्यों है। कुछ मेडिसिन से होते हैं, जैसे मसाने का जो कैंसर है वो स्मोकिंग से भी रिलेटेड है। हाँ। कुछ मेडिसिन से भी है, तो कुछ का तो हमें पता है, वो भी कंफर्म नहीं है। अब देखें ना, स्मोकिंग, कई चेन स्मोकर होते हैं 70-80 साल के होते हैं, उनको कैंसर नहीं होता। कुछ 20 साल के स्मोकर 30 साल के होते हैं, उनको हो जाता है। तो ये भी 100% रिलेशन नहीं है, मगर ये कहा जाए कि जो स्मोकिंग करते हैं उनमें कैंसर ज़्यादा होता है, और जो मतलब सब में नहीं होता, मेजॉरिटी में होता है, मगर जिनको कैंसर लंग हो जाता है उनमें मेजॉरिटी स्मोकिंग की होती है, ये हम कह सकते हैं। तो इस तरह थायराइड के कैंसर का भी अमूमन इल्म नहीं है हमें कि क्यों होता है, और 5-6 वैरायटी होती हैं। कुछ तो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, जैसे मेडुलरी सेल कार्सिनोमा होता है, CCL, जिसमें कैल्सिटोनिन रिलीज होती है, वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, यानी तो हाँ, मगर कई का हमें पता नहीं है। और कुछ तो हल्के किस्म के हैं कि 15-20 साल तक उनका पता भी नहीं चलता कैंसर होता है, मगर अगर निकाल दिया जाए
तो 15-20 साल तक सेकेंडरीज का कुछ पता ही नहीं चलता, स्लो ग्रोइंग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि चंद महीनों में आदमी ख़त्म। तो कैंसर की बहुत सारी वैरायटी थायराइड में होती है, टीबी होती है, हीमोक्रोमेटोसिस खून की बीमारी वो भी अफेक्ट करती है थायराइड को। बहुत सारे जो हैं बीमारियां वो थायराइड को अफेक्ट करती हैं। और हाइपर वो अलग चीज़ है जिस पे अभी हमें गुफ्तगू करना है। आई डोंट नो कि टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें। अच्छा, इस पहले वाले जो थे हमारे दोस्त, उन्होंने पूछा था कि ये गदूद हो जाते हैं, वो क्या कहाँ होते हैं? सही, हाँ। तो देखिए ना, कुछ लोग तो कंफ्यूज करते हैं कि गले के अंदर जो गदूद होते हैं ना, जिनको हम टॉन्सिल्स नहीं कहते वो हैं। तो नहीं, ये तो यहाँ बिल्कुल, तो पहले तो वो मैं एक्सक्लूड कर दूं हाँ। कि उनका थायराइड से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं नहीं है। है। वो जो स्वालिंग में निगलने में तकलीफ होती है उसका थायराइड से वास्ता नहीं है। अब हम आते हैं कि बाहर की तरफ क्या होता है। देखिए ना, बाहर से एक तो थायराइड जो आपने दिखाया शुरू में फिल्म में कि यहाँ पे होता है और वो उभर आता है, उसको हम कहते हैं ग्वाइटर। अब ग्वाइटर या तो स्मूथ होता है या उसमें गिल्टियाँ हो जाती हैं जिसको नोड्यूल कहते हैं। वो या तो सिंगल होता है नोड्यूल या मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल में यानी 5-6 नोड्यूल हो जाते हैं। और ये दोनों कर सकते हैं, हाइपो भी कर सकते हैं, हाइपर भी कर सकते हैं। और बगैर नोड्यूल के भी ये बीमारी हो सकती है, मतलब ग्वाइटर ना हो मगर फिर भी वो हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे कभी गुठलियाँ साइड में बन जाती हैं जो लिम्फ नोड्स होते हैं, उनका भी थायराइड से ताल्लुक इसलिए नहीं होता कि या तो टांसलाइटिस या वायरल वो इन्फेक्शन किसी और की वजह इन्फेक्शन से, की हाँ, वजह से भी हो सकता है। या रेयरली फिर कैंसर हो जाता है थायराइड का, तो उसके साथ साथ गिल्टियाँ बढ़ जाती हैं जो सही। बड़ी ख़राब निशानी होती है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है मरीज़ को। बेहतर है कि जब भी कोई एबनॉर्मल किस्म की गिल्टी या गदूद या ग्वाइटर नज़र आए तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। सही। सर कॉल है। ओके। जैन कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा गुड है? हेल्दी मॉर्निंग, मिसेस आसिफ बोल रही हूँ। मिसेस आसिफ, कैसी हैं आप? जी मैं खैरियत से हूँ। अल्लाह हमारे का पोल का बड़ा जवाब करम है। दीजिए। देखिए, पोल का सवाल जो है ना, अब पोल आप कर रही हैं तो फिर तो वो हाँ या ना होगा। हाँ, लेकिन हाँ या ना में एक्चुअली जवाब इट दें। जस्ट नीड्स टू बी डिस्कस्ड आई गेस। देखिए, साथ हमेशा उसका दिया जाता है जो सही हो, पहली चीज़ तो मेरा सही। ये ख्याल है। लेकिन हाँ, वालिदैन की रिस्पेक्ट। और देखिए, आपने फिर ये कहा कि वो किसी और के साथ अगर गलत हैं तो फिर तो आप हरगिज़ साथ ना दें, बल्कि उन्हें समझाया जाए, लेकिन एक तरीके से उन्हें सेपरेटली, अगर आप इस काबिल हैं कि उन्हें समझा सकें तो ज़रूर समझाना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट अगर वो गलती पर हैं तो साथ नहीं दिया जाएगा। आपके लिए अगर वो ये समझते हैं, कोई फैसला करते हैं या, तो उसके लिए भी आपको ज़रूर ये है कि आपको समझाना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। चले जी, मिस आसिफ, वेरी राइट, आई एम विद यू ऑन दिस। और डॉक्टर साहब, सलामुअलैकुम। आप सबके साथ हो जाती हैं। मैं इस बात के साथ स्पेशली हूँ। चलिए ठीक है। सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, फाइन, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट हूँ और आई एम टेकिंग 4 थायरोक्सिन टेबलेट्स विच 50 mg की जो होती है, माइक्रोग्राम, जी हाँ। जी। तो सर, पहले तो ये बताइए कि काफ़ी अरसे से ले रही हूँ, क्या थायरोक्सिन इतना लेना भी मुनासिब है या कितने अरसे तक लेते रहना? क्या टेंशन है? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ सही है। क्योंकि मैं डायबिटिक भी हूँ। जोवना, मतलब मैं 8 साल की थी, मुझे जुवेनाइल। हाँ जी, ठीक है। डायग्नोस हुआ था। और अब मैं एक तो मैं ये तो मेरा पहला क्वेश्चन था। दूसरा जो है वो मैं थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म पे हमें ख्याल है कि हमें काफ़ी सारा डिस्कशन की ज़रूरत है। मेरे साथ जब हुआ था, मतलब मैं आई हैव गॉन थ्रू, आई मीन इस किस्म के प्रॉब्लम्स हुए थे जो नॉर्मली मैं समझती हूँ कि अगर इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो ना हम लोगों को, तो बहुत सारी चीज़ों में हमें आसानियाँ हो जाएंगी। क्या हुआ मैं था समझती हूँ कि मैं तो फिर भी काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ। मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ने मेरा साथ दिया, वरना मेरे साथ हालात कुछ ऐसे हुए थे कि मैं वाकई में समझती हूँ कि मेरे फैमिली वालों ने और पता नहीं किस तरह से बर्दाश्त किया होगा वो जो पीरियड, जब क्योंकि वो किसी तरह से डायग्नोस नहीं होके दे रहा था। मैंने पहले मेरे पाँव में क्रैम्प्स पड़ने शुरू हुए कि बेडरूम से किचन तक जाती थी तो पाँव में क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते थे। काम इतना स्लो। अच्छा, पता है मेरा कब हुआ था डायग्नोस? आफ्टर 6 months ऑफ माई सेकेंड डिलीवरी। और पता है वो एसोसिएट किया गया उससे कि वीकनेस है, स्लो हो गई है, बच्चे के बाद काम नहीं कर सकती है, मतलब इस किस्म की चीजें। फिर माइंड वहाँ जाता ही नहीं ना उस तरफ। अब वेट पुट ऑन कर लिया है तो अब इसके मतलब इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही। मैं यही कह रही हूँ कि देखिए इस किस्म की चीजें हैं ना। देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो वेट पुट ऑन किया, फिर इतनी ज्यादा नींद आने लगी और इस किस्म की चीजें आप
वो क्या कहते हैं आप उसे, बहुत थकन होने लग गई। अब ये सारी चीजें, अब मैं Actually, समझती अलामा, हूँ कि जब हम मेरा discuss विल पावर करेंगे ना, इतना तो स्ट्रांग था, अपने बच्चे के टूवर्ड्स मेरा इतना वो था कि मैं अपने बच्चे का काम तो हर सूरत में खुद ही करना चाहती थी। तो मैं खुद इतना डिप्रेशन भी इसके साथ डिप्रेशन भी एसोसिएटेड वो है, आप जानते बिल्कुल हैं। तो वो मैं खुद इतना डिप्रेस होने लगती थी कि मेरा जो फर्स्ट बेबी था उसका तो मैं इतना सब कुछ कर लेती थी, कर सकती थी, अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिर ना घर के काम हो सकते थे, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, यहाँ तक कि फिर एक दिन तो यही हुआ था कि मेरे हस्बैंड इतने कोऑपरेटिव, माशाल्लाह से मैं तो कहती हूँ कि इतने कोऑपरेटिव है, वो भी तंग आ गए थे। फाइनली यही हुआ था कि मैं अपनी अम्मी के घर गई थी। अल्लाह। और मैं जब अपनी अम्मी के घर गई तो यकीन कीजिए मेरी अम्मी ने अब मतलब ये बात कही कि उस वक्त मुझे भी ये हुआ कि तुम शायद ढोंग कर रही हो, तुम बहाने कर रही हो, मतलब तुम्हारे मतलब हालत ही ऐसी होती थी कि बज़ाहिर तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन मतलब बज़ाहिर वाकई में हम जब हम चाहते मतलब कहीं जाना है तो तुम तैयार होके चलती बनती थी। आप यकीन करें निवाला नहीं बनता था ना मुझसे, निवाला बनाने में एक, अगर आप समझ रहे हैं ज्यादा हो गया सर, निवाला भी नहीं बनता था। अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि ये सारा विल पावर वहाँ पे मैं बताती हूँ। मेरा आपको डॉक्टर साहब बताया आपको मेरा कितना आया था हाई, जो कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि हम 100 तक सिर्फ चेक करते हैं। आपको पता है नॉर्मल लेवल पॉइंट समथिंग होता है, 4-5 होता है, 4-5 तक, हाँ पॉइंट 2-3 से लेके 4-5 तक होता है। मेरा जो था वो हाई आया था, जो कि विच मीन्स के मुझे लेबोरेटरी वालों ने बताया कि हम सिर्फ 100 तक चेक करते हैं, उसके बाद ये पता नहीं और कितना ज्यादा हो सकता है। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे ऐसे एक सिम्टम ये पूछा था क्या आप अपना कमरबंद खुद बांध लेती हैं? तो मैंने उनकी तरफ यूं करके देखा था कि मैं तो इससे बहुत ज्यादा चीजें करी, मतलब उनका ख्याल ये था कि आप तो इतना आपका ज्यादा है कि आपको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। लेकिन वो मैं अपने चलिए आपकी बात हम समझ गए, हाइपो पे हम डिस्कशन करें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी, वो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, अभी वो और भी कॉल्स वेट कर रही, तो हमने कहा हाइपो पे एक साथ कॉल से ज्यादा बेहतर है कि हम थोड़ी डिस्कशन तो शुरू करें अभी जो शुरू ही नहीं किया हमने थायराइड का। नहीं देखिए, ये बेहतरीन उन्होंने बताया, और एक्चुअली ये अलामात में बताने जा रहा था, और मेरा काम उन्होंने आसान कर दिया कि लाइव एक पेशेंट के जरिए हमने काफ़ी मतलब सुने। देखिए ना, ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, नॉन स्पेसिफिक साइंस होते हैं। इतनी लेथार्जी होती है ना, तो देखें, या तो जो आम से जो यानी जिनको ज़्यादा तजुर्बा नहीं होता ये कहें, या जो हकीम साहिबान कुछ होते हैं जिनको फिर तजुर्बा नहीं होता, या जूनियर डॉक्टर, वो या तो साइकेट्रिस्ट के पास भेज देते हैं या स्किन स्पेशलिस्ट के पास भेज देते हैं, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा होता है तो कार्डियोलॉजिस्ट को भेज देते हैं। और इस तरह ये जो है या जोड़ों के थायराइड नहीं, या साइकेट्रिस्ट के पास कि नफ्सियाती बीमारी है, थायराइड का नहीं कराते, क्योंकि उनको जो इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है वो इतना हाई नहीं होता, वो समझते हैं कि थायराइड है ही नहीं, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो पहली बात यह कि इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हाई होना चाहिए, और काफ़ी अलामतें जो है ना, वेट गेन हो रहा है, वो यानी सीवियर वीकनेस, मायोपैथी जिसे कहते हैं, मसल वीकनेस हो रही है, और ये तो यानी क्लियर कट अलामतें हैं कि आराम से इसको उसके एस्ट्रोजन हार्मोन से रिलेट कर दिया रहता है। फीमेल का तो हार्मोन हाँ, वो तो बिल्कुल ऐसे रिलेटेड पूछा भी नहीं कि उसका T3 T4 कैसा है। तो कहने का मकसद ये कि हाइपोथायराइड में नॉन स्पेसिफिक अलामत होती हैं, और इंडेक्स ऑफ सस्पिशन मतलब शुबा होना चाहिए। देखिए ना, ये तो ऐसी बीमारी है कि टेलीफोन पे डायग्नोस हो जाती है, कि टेलीफोन पे बात करें और हाइपोथायराइड की जो आवाज़ है टिपिकल हो जाती है, और ये वाहिद बीमारी है जो कैसी आवाज रहती है? क्रो की आवाज होती है, करख्त। निकाल के ये उस जमाने में इनकी भी होगी। नहीं, ऐसे मैं कोई एक्टर आपकी तरह थोड़ी हूँ। और जी और डिस्कशन करते जी, एक छोटे से ब्रेक में मैं आवाज जरूर सुनूंगी, आप लोग शायद नया सुन सके। छोटे से ब्रेक के जी, अभी वापस आ रहे हैं।